दोस्तों मॉडल पेपर 2026 आते ही सबके दिमाग में सवाल घूम रहा है कि एग्जामिनर असल में चाहता क्या है। अगर आपने ये एनालिसिस ध्यान से सुन लिया तो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके पास हर सवाल का परफेक्ट जवाब रहेगा। सबसे पहले समझो कि जो मॉडल पेपर सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता, यह दरअसल एग्जामिनर का पहला मैसेज है कि इस साल किस तरह के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस है। मतलब ये एक तरीके से रोड मैप रहता है जिससे आप जो आपके असली एग्जाम का अंदाजा लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर में ऐसे सवाल रखे हैं जो आपको सीधे रट कर नहीं लिखने होते हैं बल्कि समझ के लिखने होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप साइंस का एग्जाम देने जाते हो तो सिर्फ डिफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आएंगे। जैसे अगर आपने इम्प्योरिटी बढ़ जाए, पानी में जो इम्प्योरिटी बढ़ जाए तो कौन सी प्यूरिफिकेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और क्यों करेंगे। यानी एग्जामिनर चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल अप्लाई करो, जो आपका कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली अप्लाई करो, ये ना हो कि रटा रटाया ज्ञान हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनर है सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपको जवाब आता है या नहीं आता, वो देखता है कि आप अपने जवाब को लिखते कैसे हो। मॉडल पेपर में साफ दिख रहा है कि स्टेप वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखना जरूरी है। जैसे मैथ में सिर्फ आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, उसमें भी आपको स्टेप में दिखाना होगा और पूरा डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं काम चलेगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और इंग्लिश में जो लॉन्ग आंसर है उसमें लिखने जैसे आपको लिखना है तो डायरेक्ट मत लिखना, उसमें पहले इंट्रो लिखना, बॉडी लिखना, फिर कंक्लूजन लिखना। उससे क्या है कि आपके अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉडल पेपर का क्या है कि इस बार मॉडल पेपर में हॉट सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। यानी एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने सिर्फ सिलेबस तो कवर नहीं किया बल्कि लॉजिकल सोच है कि नहीं आपके। लॉजिकल सोच के लिए जैसे हिस्ट्री में किसी घटना का कारण या परिणाम लिखने का सवाल आएगा, या फिर फिजिक्स में डेली लाइफ से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके थिंकिंग पावर को चेक किया जाएगा। तो मॉडल पेपर एनालिसिस से एक बात और साफ होती है कि सवालों का बैलेंस बदल गया है। अब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन तीनों का रेशियो मेंटेन किया जाएगा। इससे एग्जामिनर का मकसद ये है कि हर तरह के स्टूडेंट टेस्ट हो जाए, एवरेज स्टूडेंट पास हो गए और टॉपर को चुनौती मिले 98-99% लाने के लिए। तो मॉडल पेपर में सवालों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना ही होगा। जैसे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होगा और ज़्यादा टाइम लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल वाले सवाल को देना होगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप 3 घंटे का वाइजली इस्तेमाल कर सको। तो स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल टिप क्या है जो उनको अपनाना चाहिए, तो हर स्टूडेंट को कम से कम मॉडल पेपर को कम से कम 2 बार सॉल्व करना चाहिए और आंसर लिखते वक्त एनसीईआरटी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। और प्रेजेंटेशन पे खास करके ध्यान देना है कि अंडरलाइन, हेडिंग और डायग्राम से आंसर को अट्रैक्टिव बनाने की जरूरी है कि ऐसे करके वो अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और प्रैक्टिस करते वक्त खुद को टाइम में बाउंड करो, जिससे एग्जाम में असली एग्जाम से आपको जो एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले आपका स्पीड मैनेज हो सके, आप ये चेक कर सको कि 3 घंटे में आप पूरे पेपर को कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों मॉडल पेपर 2026 सिर्फ क्वेश्चन का सेट नहीं है बल्कि एग्जामिनर का सीधा मैसेज है कि स्मार्ट स्टडी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और लिखने का तरीका सुधारो। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस एनालिसिस का फायदा उठा के एवरेज स्टूडेंट बने रहते हो या बोर्ड एग्जाम के टॉपर बन जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छे से मेहनत करोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉपर बन जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट।